मशाल और पंजाही फॉर्म में चल रहा है। ये नफरत फैलाने वाली, जुल्म और ज्यादती करने वाली सरकार जो है, ये इनकी हुकूमत जाने वाली है। सब ने किसानों का आदर और सम्मान किया है, उनकी मांगों पूरा किया है, लेकिन ये सरकार जो है किसानों के विरोधी सरकार है। उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। उनका बच्चा आईपीएस ऑफिसर बन सकता था, उनका बच्चा डॉक्टर बन सकता था, उनका बच्चा इंजीनियर बन सकता था, उनका बच्चा साइंटिस्ट बन सकता था, और उन बच्चों को इन्होंने सिर्फ एक क्वार्टर दारू और कुछ चकना देके है ना गुमराह करके रखा है 10 साल से। मेरे तरफ से संदेश है कि मोबाइल देखना बंद करें और जो है ना कुछ अपने देश के बारे में भी विचार करें और खुद के बारे में भी विचार करें। इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो उद्धव जी के फेवर में चल रहा है। हाजी साहब, आपका जो है समाचार यात्रा में स्वागत है। और अब तक जो है कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनकी कम से कम एक दौर का पूरा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, दूसरे दौर में ये सब लगे हुए हैं। अब तक का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? सबसे पहले मैं समाचार यात्रा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए यहाँ पर आप आए। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में जो बैठे हैं सैयद महबूब साहब गवंडी लिमोनी बाग मोहम्मदिया मस्जिद के सदर हैं, और ये 40 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे हैं। और मैं हाजी खलील खान वर्षाताई के सरपरस्ती में हम लोग कांग्रेस का काम करते आ रहे हैं, और कांग्रेस इस वक्त जो है अच्छी पोजीशन में है। कांग्रेस ही चुनकर आने वाली है। मशाल और पंजाही फॉर्म में चल रहा है। ये नफरत फैलाने वाली, जुल्म और ज्यादती करने वाली सरकार जो है, ये इनकी हुकूमत जाने वाली है। कई बार यहाँ के बारे में बताया गया, यहाँ पर ज़्यादा चरस और जो दूसरे जो असामाजिक तत्व लोग बेचते हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत कड़ी टिप्पणी की है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग सत्ता में रहते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो वो अपने विकास बताते हैं कि हमने इतना विकास किया है, और वो अपने विकास गिनवाते हैं। लेकिन इनके पास विकास इन्होंने कुछ किया नहीं है सिवाय नफरत फैलाने के, लूटमार करने के और भ्रष्टाचार, लोगों को अपने अंदर शामिल करने का। इसी तरह ये नफरती प्रोग्राम, ये डिवाइड एंड रूल, मतलब नफरत फैलाओ सत्ता करो, ये हमको और नौजवानों को खासतौर से हिंदुस्तान के सोचना चाहिए कि अपनी सत्ता बचाने के लिए, सत्ता करने के लिए लोगों में नफरत फैलाते हैं। मैं नौजवानों से खासतौर से अपील करना चाहता हूं कि भाई अपनी कैरियर को बर्बाद मत करो, अपनी कैरियर को बनाओ, अपनी कैरियर पे ध्यान दो। ये नफरती प्रोग्राम करके देश को बर्बाद करने वालों का साथ मत दो। और इसी तरह से गौंडी के अंदर भी कई बार ऐसे प्रोग्राम बनाए गए गौंडी को बदनाम करने के लिए। यहाँ बांग्लादेशी रहते हैं, यहाँ माफिया रहते हैं। ये सब चीज़ें जो है ये खाली सत्ता हासिल करने के लिए है। 2 महीने पहले भी एक नेपाली आया था, उसने भी यहाँ पे दंगा फसाद कराने की कोशिश की, लेकिन इनका काम ही है। जबकि इनको ये चाहिए कि तुमने क्या काम करे, गिनवाओ ना भाई, तुमने विकास क्या करे देश के अंदर, वो गिनवाओ। 70 साल में जो कांग्रेस ने करी थी, इन्होंने सब बर्बाद करके रखा है। कांग्रेस जो है हमेशा अपने वादे पर कायम रही है। कांग्रेस ने पिछले दिनों में बोला था राजस्थान में 500 में सिलेंडर देंगे, कांग्रेस ने दिया। कर्नाटक में बोला था 500 में सिलेंडर देंगे, वहाँ सिलेंडर दिया। और गरीब महिलाओं को 2000 रुपये महीना देंगे, वो कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस जो भी वादा करती है उसे पूरा करती है। कांग्रेस जो भी वादा करती है पूरा करती है, और वो लंबी फेंकता है, जब देखे जब झूठी बोलता है। ये काम हमारा कांग्रेस का नहीं है। जैसा कि इन लोगों ने कहा था कि हम किसानों की आयु दुगनी कर देंगे, इन्होंने किसानों की आयु दुगनी की नहीं, बल्कि उन पर अत्याचार किए, उनके ऊपर गोलियां बरसाई, उनको वो 4 व्हीलर गाड़ी से कुचला, 7 लोग मारे गए। इस रोड के ऊपर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर रोड के ऊपर ये लोगों ने कीले तक गाड़ दिए। ये किसानों का हाल इन्होंने करके रखा है। किसान जो है मुल्क का अन्नदाता है, और जितनी हुकूमतें हिंदुस्तान के अंदर आई हैं अंग्रेज जाने से अब तक, सब ने किसानों का आदर और सम्मान किया है, उनकी मांगों पूरा किया है। लेकिन ये सरकार जो है किसानों के विरोधी सरकार है। और दूसरा, जो मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ने कहा है कि हम गरीब महिलाओं को, मतलब एक परिवार में से एक महिला को साल का 1 लाख रुपया, यानी कि महीने का 8,500 रुपया देंगे।
मनरेगा जो स्कीम थी, जो योजना थी, उसमें 250 रुपया मजदूरों को दिया जाता था, लेकिन अब 400 रुपया राहुल गांधी ने उसको करने का वादा किया है। और सबसे अहम चीज़ जो है, ये भारत के अंदर अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो जाति के आधार पर गिनती होगी और टक्केवारी के हिसाब से सबको उसका फायदा पहुंचेगा। बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको 1 लाख रुपया देने का वादा है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में उनको पहले नौकरी देने का वादा कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस अपने वादे को पूरा करेगी इंशाअल्लाह। पिछले दिनों ऐसा देखा गया था कि जब कुछ लोग शिवसेना के लोग, उद्धव ग्रुप के शिवसेना के लोग प्रचार करने के लिए किसी एक बिल्डिंग कह लीजिए या एक मोहल्ला घाटकोपर का है, जहाँ पर जो है कि मतलब एक संप्रदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं। जब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि मराठियों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और ये पूरा इलाका गुजरातियों का है, तो यहाँ पर आप लोग प्रचार न करें। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जैसा कि सर मैंने बताया कि इन लोगों के पास मुद्दा नहीं है, इनको नफरत फैलाकर सत्ता करना है और ये बात हमारे नौजवानों को और देशवासियों को समझनी पड़ेगी। अब जो लोग गुजरात से अपने कारोबार करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, बिजनेस करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं और महाराष्ट्र वालों से नफरत करते हैं कि भाई उद्धव ठाकरे के, ये हमारे दीना पाटिल के कुछ कार्यकर्ता बिल्डिंग में वो पॉम्पलेट बांटने के लिए गए तो उन्होंने गेट लगा दिया। उन्होंने कहा कि हम भाई बीजेपी को वोट देते हैं, हम मराठियों से नफरत करते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है, ये काम जो है नफरत फैलाने का ये लोग करते आ रहे हैं। इनके पास मुद्दे नहीं है और इस बात वो डरे हुए हैं। सारी जनता जो है सब बात को, इनके नफरत प्रोग्राम को समझ चुकी है और कांग्रेस को इसका बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। हिंदू मुस्लिम ये लोग करते ही आ रहे हैं। और मैं बता दूं कि राहुल गांधी को बहुत हल्के में लोग लेते थे, पप्पू कहते थे, लेकिन राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा पैदल निकाली। इन्होंने किसानों से मिला, मजदूरों से मिले और हर एक की चीज़ों को इन्होंने अच्छी तरह समझा। दूसरी यात्रा इन्होंने न्याय यात्रा बोल के निकाली। न्याय यात्रा का मतलब है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो उन्होंने न्याय यात्रा नाम दिया। और वो यात्रा जो है मणिपुर से मुंबई तक निकाली गई। ये यात्राओं की वजह से कांग्रेस इतनी स्ट्रांग हो गई, राहुल गांधी की छवि स्ट्रांग हो गई है। और ये लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, खाली नफरत ये बयान दे दो, हिंदू बोलो, मुस्लिम बोलो, कब्रस्तान बोलो, पाकिस्तान बोलो, मस्जिद बोलो, मंदिर बोलो, बस यही सब इनके पास में है। नफरत फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये नफरत ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। जुल्म की दीवार जो है रेत की होती है, वो गिर ही जाती है एक दिन। 400 पार का ये क्या नारा है? 400 पार भाई, 400 पार कैसे मुमकिन है? उतनी हमारे पास सीटें नहीं है। इनको 400 पार करने के लिए बांग्लादेश को भी शामिल करना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी शामिल करना पड़ेगा। ये 400 पार करने का मतलब इनका ये है कि उन्होंने प्रोग्राम बना के रखे। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है कांग्रेस पार्टी के दौर में, उस संविधान को ये ख़त्म करना चाहते हैं। ये तानाशाही करना चाहते हैं, ये अपने कानून बनाना चाहते हैं। जैसा कि गोलवालकर ने RS के जो किताब लिखी है, उसके अंदर सब प्रोग्राम तय है कि माइनॉरिटी को गुलाम का दर्जा दो, इनके हुक छीनो, इनको गुलाम बना के रखो। इनको बराबरी का दर्जा देने पे इनको माइनॉरिटी को बहुत तकलीफ होती है। ये सब उनके प्रोग्राम है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। जिस तरीके से हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है, अब इसके अंदर अगर आपको ये कहा जाए कि आप एक लाइन में एक संदेश अगर आपको देना रहेगा तो वोटरों को कैसे संदेश देंगे, क्या संदेश देंगे? मैं खासतौर से एक शेर कहना चाहता हूँ, उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। हमें ज़िंदा होना पड़ेगा। 20 तारीख को बॉम्बे के अंदर वोटिंग है और नौजवानों को और औरतों को, महिलाओं को, अपने भाइयों को, बहनों को, बेटियों को, सबसे मेरी गुजारिश है कि उस दिन आपको वोट देना ज़रूरी है। ये इलेक्शन पहले जैसे इलेक्शन से अलग है। हमारे पे जुल्म और ज़्यादती जो हो रही है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है देश के अंदर, देश को लूटा जा रहा है, तो ये सबसे अगर छुटकारा अपने को पाना है तो हमको वोट देना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग मुंबई के गौंडी क्षेत्र में, गौंडी के इलाके में हमारे संजय दीना पाटिल जी हैं, वो इस इलाके से हम उन्हीं का काम कर रहे हैं, मशाल का। और मैं और हमारी टीम स्वयं रोज़गार के कांग्रेस के सब कार्यकर्ता और हमारे सदर साहब जो हैं, गौंडी के मस्जिद के सदर जो हैं, उनकी टीम, सब मिलकर मशाल का बहुत ज़ोर में काम कर रहे हैं।
और दूसरी तरफ जो है बाजू में ही हमारे पड़ोस में वर्षाताई गायकवाड़ कुर्ला से उनका क्षेत्र शुरू होता है। कुर्ला में भी वर्षाताई का हम लोग बहुत ज़ोर से काम कर रहे हैं। और चेंबूर की उस तरफ अनिल देसाई साहब, उनके भी हम काम में लगे हुए हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसका फ़ायदा जो है बिल्कुल हमको मिलेगा। जैसा कि अभी आपने रोजगार सेल, स्वयं रोजगार सेल के मुंबई के उपाध्यक्ष हाजी खलील खान साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से यहाँ पे माहौल चल रहा है, कैसे हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे लोगों के अंदर प्रतिक्रिया जा रही है और हम कैसे लोगों को फेस कर रहे हैं, पूरे माहौल के बारे में बताया। अब हमारे साथ जो है कि दूसरे समाज सेवक जो एक मस्जिद के ट्रस्टी भी हैं और उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों में बहुत सारा काम किया है। कोरोना काल से लेकर उसके पहले से भी उन्होंने कई राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी भी रहे हैं। आज वो एक समाज सेवक की भूमिका में हैं, तो हम उनसे मिलवाते हैं सैयद महमूद साहब से। सैयद साहब, आपका समाचार यात्रा में स्वागत है और आप ये बताइए चुनावी माहौल क्या है? मैं पहली बात तो आपके समाचार वालों को और आपको बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे तरफ से, और हिंदू भाई को नमस्कार, मुसलमान भाई को सलाम वालेकुम। यहाँ पर अभी मानपुर शिवाजी नगर में कुछ ऐसे नेता लोग हैं बीजेपी के मानपुर शिवाजी नगर में बोलते हैं कि यहाँ सब गुंडे लोग रहते हैं, 2 नंबर धंधे वाले रहते हैं और गुटखा माफिया ये वो वगैरह वगैरह उल्टा पुल्टा सब, और बोलते हैं कि जाकिर नाइक की औलादें रहती है इधर। तो जाकिर नाइक की औलादें रहती है तो यहाँ तो हम लोग हिंदू मुसलमान सब एकता और एक साथ में रहते हैं और हर त्यौहार हम लोग एक साथ करते हैं, चाहे वो गणपति हो, चाहे हमारी ईद उल मिलादुन नबी हो या हमारे रमज़ान हो, बकरीद हो, हम लोग सब मिल के करते हैं। अब ऐसे नेता लोग आके यहाँ समाज का और आपस का भाईचारा तोड़ना चाहते हैं, ये हम कभी होने नहीं देंगे और ऐसे लोगों को है ना ज़्यादा करके दूरी रखेंगे हम हमारे क्षेत्र से। अस्सलाम वालेकुम। सिखाना चाहते हैं जैसा कि आप यहाँ का एक वर्ग जो है बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा है और आपके विरोध में भी काम कर रहा है, मतलब कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके भी खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आप कैसे निपटेंगे? ऐसे लोगों से हम जो है ना, अभी हमारे दिमाग में यही है कि ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमारे वोट ही काफ़ी है और हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई लोग हम लोग एकता में हैं। और ये लोग है ना 10 साल में हिंदू लोग के बच्चों को है ना जय श्री राम बोलो और आधा क्वार्टर दारू पियो और थोड़ा चकना खाओ, इन लोगों की ज़िंदगी ख़राब किए हैं हिंदू लोग के बच्चों की। और ये हिंदू लोगों को सोचना चाहिए, जितने भी हिंदू भाई हैं मेरे, उन लोगों को सोचना चाहिए। उनका बच्चा IPS ऑफिसर बन सकता था, उनका बच्चा डॉक्टर बन सकता था, उनका बच्चा इंजीनियर बन सकता था, उनका बच्चा साइंटिस्ट बन सकता था, और उन बच्चों को इन्होंने सिर्फ एक क्वार्टर दारू और कुछ चकना दे के है ना गुमराह करके रखा है 10 साल से पूरे हिंदुस्तान के अंदर। मैं चाहता हूँ ये बच्चे अपने सुधरे और हमारे बच्चे आगे बढ़े, और मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मेरे तरफ से सबको नमस्कार, सलाम वालेकुम। आइए हम जानते हैं कि युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ताकि युवा उनसे उनसे जो कि जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग करें। मैं चाहता हूं कि जितने भी युवा अभी नौजवान बच्चे लोग हैं वो लोगों को मेरे तरफ से संदेश है कि मोबाइल देखना बंद करें और जो है ना कुछ अपने देश के बारे में भी विचार करें और खुद के बारे में भी विचार करें। और मैं चाहता हूं कि वो लोग पढ़ लिख के आगे भी बढ़े, तो इसके लिए है ना हमको ज़रूरी है अच्छी पार्टी और अच्छा आदमी चुनने की। उसके लिए जो है ना हमको मशाल को और कांग्रेस को वोट देना है और हमको उसको आगे बढ़ाना है। और देश अगर तरक्की करना है तो ये सब चीज़ें अपने को करना पड़ेगा और नई पार्टी लाना पड़ेगा। अब ये जूने पुराने घसी पीटे सब इनके पास मुद्दे ख़त्म हो गए हैं और कोई मुद्दा है नहीं और इन्होंने कोई अच्छा काम किया नहीं है, चाहे मेरे देश में बोलो चाहे मेरे क्षेत्र में बोलो। किसी ने अगर ये काम अच्छा किया हो वो सामने आके बोले तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किरीटसुमा एक शौचालय बनाए हैं हमारे कब्रस्तान के पास और कोई काम नहीं हुआ है। बाकी मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी की बुराई करूँ और मैं नहीं चाहता हूँ, ये सब जनता देख रही है और वो देख समझ के वोट करे। और मैं मेरे हिसाब से ऐसा नहीं बोलूँगा कि
इनको ही वोट करो, लेकिन तुमको ये समझ में आवे आगे हमारा फ्यूचर क्या है, हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है। और बच्चों के फ्यूचर के लिए आपको वोटिंग करना है और हर इंसान को उठ के सुबह जल्दी जावे और कांग्रेस को और मशाल को वोट करे, हमारे संजय भाव को ऊपर लेके आवे। जो मोहब्बत नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलो, तो हम वही चाहते हैं। हमारे मानपुर शिवाजी नगर में आप आके देख लो, यहाँ नफरत की नहीं मोहब्बत की दुकानें हैं और लाइन से यहाँ जैन समाज भी रहता है, ब्राह्मण समाज भी रहता है, मुस्लिम समाज भी रहता है, जय भीम समाज भी रहता है। ऐसा नहीं कि कोई जाति का नहीं है। और हम यहाँ मोहब्बत बांटते रहते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत लेते देते रहते हैं और एक दूसरे की शादी ब्याह, अच्छा बुरा, किसी की मौत मैयत, कोई हॉस्पिटल दवाखाना, हम लोग सब एक दूसरे के हाथ में काम में आते हैं और आते रहेंगे। चाहे ये नेता आवे और जावे, ये 5 साल के लिए आते हैं और 5 साल के बाद चले जाते हैं। हम तो 50 साल से इधर ही हैं और इधर ही रहेंगे। धन्यवाद सैयद साहब। अभी आपने देखा, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी का स्लोगन जो है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, इस पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हमें तो जो कि यहाँ कारोबार रखना है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बच्चों का जो आज युवा हैं उनका भी मुस्तकबिल सुरक्षित हो, उसके लिए भी हमें नव युवाओं को आगे आकर मतदान करना चाहिए, अपने मतदान से लोगों को प्रभावित करना चाहिए। ऐसा उन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी वक्तव्य में कहा है, अपने बयान में कहा है। आज मुंबई में इंडिया गठबंधन का माहौल क्या है? विश्वकर्मा जी, आप ये बताइए, इंडिया गठबंधन का जो चुनाव लोकसभा का चल रहा है उसका माहौल क्या है? सामाजिक स्तर पे लोगों की जरूरतों को देखते हुए और 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए लोगों में जो जागरूकता आई है और वो इस वक्त जो है वोट में तब्दील होके इंडिया अलायंस को मिलेगी। माहौल के बारे में अगर पूछा जाए तो इंडिया गठबंधन और एनडीए का जो माहौल चल रहा है उस पर कुछ प्रतिक्रिया? इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो उद्धव जी के फेवर में चल रहा है और यहाँ की जनता एक मत होके इंडिया को सपोर्ट करने के मूड में है। ऐसा कोई एक संदेश जो युवाओं को प्रभावित कर सके? हर बच्चों को अपने भविष्य के बारे में ध्यान देना चाहिए और हमारा समाज रहेगा, हमारा देश रहेगा, सुरक्षित रहेगा तो हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो संविधान के फेवर में काम करे ऐसे पार्टी को चुनकर। ये थे कांग्रेस के सदस्य विश्वकर्मा प्रसाद जी, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, बहुत पुराने कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, कई पदों पर काम कर चुके हैं और मेडिकल फील्ड में इनका कोई सानी नहीं है। मेडिकल फील्ड के बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। जिस किसी को भी मेडिकल फील्ड से अगर इन्हें मालूमात लेनी है तो विश्वकर्मा प्रसाद से संपर्क कर सकते हैं। तो देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार यात्रा।